चलिए साथियों, अभी तक हमने 1857 की क्रांति में सभी क्रांति के कारणों को जाना था। उसके बाद हमने नसीराबाद की जो छावनी की जो विद्रोह है उसके बारे में जाना था। और हमें पता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कब वहाँ हुई थी, नसीराबाद में हुई थी। और 28 मई 1857 को हमारे यहाँ क्रांति प्रारंभ हुई थी। चलिए साथियों, अब इसके बाद आगे से हम देखते हैं दूसरा जो क्रांति का प्रमुख स्थान है नीमच। नीमच में विद्रोह किस प्रकार हुआ था साथियों, देखते हैं। नीमच में क्रांति या नीमच छावनी में विद्रोह को हम समझते हैं साथियों। यह जो नीमच छावनी है साथियों, ये राजस्थान से बाहर स्थित एकमात्र छावनी है। यह कहाँ पर स्थित है साथियों, तो यह स्थित है एमपी मध्य प्रदेश में नीमच स्थित है। साथियों, इस छावनी को राजस्थान की छावनियों में क्यों गिना जाता था, तो उसका कारण है कि ये जो नीमच की जो छावनी है इसकी देखरेख का कार्य मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स इस कार्य को देखता था, जिसके कारण जो है ये जो नीमच की जो छावनी है ये राजस्थान की छावनियों में गिनी जाती है साथियों। और हमारी जो 6 छावनियाँ हैं इसके अंदर इस नीमच छावनी को भी गिना जाता है। अब देखते हैं नीमच की छावनी में विद्रोह किस प्रकार हुआ, आइए देखते हैं। नीमच की छावनी में एक सैनिक अधिकारी था। उस सैनिक अधिकारी का नाम था साजेड। इस साजेड को क्या हुआ, सूचना मिली, क्या मिली कि नसीराबाद छावनी में विद्रोह हो गया। तो ये थोड़ा सा डर गया था और इसने क्या किया, नीमच की छावनी के सैनिकों को बुलाकर शपथ दिलाई। क्या शपथ दिलाई इसने, वफादारी की। कौन सी वफादारी की, कि भाई आप अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहेंगे। तो उस समय वहाँ की छावनी का एक सैनिक था साथियों जिसका नाम है मोहम्मद अली बेग। इसका नाम भी ध्यान रखना साथियों, इसी के नेतृत्व में ये नीमच की छावनी में क्रांति हुई थी। और इसने विद्रोह कर दिया था और इसने क्या कहा था कि हम शपथ नहीं लेंगे। और इसने क्या कहा कि क्या आप भी अपने वादों पर कायम रहते हैं, या क्या आप भी अपने वादे निभाते हैं। तो ये ऐसा इसने क्यों कहा साथियों, तो इसका कारण देखिएगा साथियों। इसका कारण क्या था, एक तो अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण नीति, ये प्रमुख कारण था इसके विद्रोह का। और दूसरा जो साथियों क्या था कि ये जो मोहम्मद अली बेग था ये अवध का सैनिक था। और अवध में किसका शासन था, बेगम जो हजरत महल है उसका अधिकार था। तो अंग्रेज़ों ने कुशासन के आधार पर इसको क्या किया, अपने में मिला लिया था, जिसके कारण भी इसके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी। इसी के कारण, इसी सभी कारणों को मिलनस्वरूप नीमच की छावनी में 3 जून 1857 को विद्रोह हो गया साथियों। ध्यान रखिएगा, ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि नीमच में क्रांति कब हुई थी, या दूसरा स्थान कौन सा है जहाँ पर क्रांति हुई थी उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। किसके नेतृत्व में हुई थी, तो मैंने आपको बताया था साथियों, फिर भी हमें ध्यान रखना, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में हुई थी। और इन्होंने क्या किया था, ये कर्नल एबॉट जो अधिकारी था उसको मार दिया था साथियों। और बाकी जो शेष अधिकारी थे वह सब क्या कर गए थे, डर गए थे और मेवाड़ की तरफ भागे, यानी उदयपुर की ओर निकल गए थे साथियों। यहाँ से भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों, देखिएगा मैं यहाँ पर एक स्टार लगा रहा हूँ साथियों, जिससे आपको ध्यान रह जाएगा कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ये जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे साथियों, इनको किसने शरण दी थी, तो ये शरण दी थी साथियों डूंगला गांव में। डूंगला गांव कहाँ पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत इनको शरण मिली थी। और रुगमा राम किसान ने इनको शरण दी थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों को किसने शरण दी थी। अब हम देख लेते हैं मेवाड़ के बारे में। तो मेवाड़ के राजा कौन थे साथियों, तो हमने इसे एक ट्रिक के द्वारा भी याद किया हुआ है, एक बार और हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो ट्रिक क्या है, सासू। पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मेजर शावर्स और सैसे स्वरूप सिंह। तो यहाँ के राजा कौन है, स्वरूप सिंह है। इन्होंने क्या किया, मेजर शावर्स ने महाराजा स्वरूप सिंह को कहा, तो महाराजा स्वरूप सिंह ने इन 40 अधिकारियों को कहाँ से, डूंगला गांव से निकाला और इनको कहाँ पर शरण दी। तो यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है
कि इनको शरण दी पिछोला झील के जग मंदिर महल के अंतर्गत इनको शरण दी थी। ये भी ध्यान रखना कि नीमच से भागे हुए जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको महाराजा स्वरूप सिंह ने किस जगह शरण दी थी, तो जग मंदिर महल में जो शरण दी थी। और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसको दी थी, गोकुल चंद मेहता, नाम ध्यान रखिएगा, गोकुल चंद मेहता को ये दी थी। अब देखिएगा साथियों, इसके बाद क्या हुआ था कि 8 जून 1857 को मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स और कोटका के एजेंट बर्टन ने दोनों की संयुक्त रूप से इस छावनी पर अधिकार कर लिया था। और यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वह देवली होते हुए, देवली टोंक छावनी होते हुए दिल्ली की ओर निकल गए थे। ये हमें ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्रांति का स्थान है वो आता है एरिनपुरा छावनी का, जो क्रांति का स्थान है एरिनपुरा का विद्रोह या एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। एरिनपुरा जो छावनी है वो वर्तमान में कहाँ पर है साथियों, पाली के अंतर्गत आती है। और कौन सी रियासत के अंतर्गत ये आती है, तो मारवाड़ रियासत के अंतर्गत ये एरिनपुरा छावनी आती है। और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी साथियों उसका नाम था जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी। यह टुकड़ी थी, यह जो सैनिक टुकड़ी थी साथियों, इसका गठन जो है 1835 के अंतर इस जोधपुर लीजन जो टुकड़ी है इसका गठन किया गया था। और इसको कहाँ पर रखा गया था, एरिनपुरा छावनी के अंतर्गत रखा गया था। साथियों इस टुकड़ी को पूर्वैया सैनिक इसके अंतर्गत होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। इस टुकड़ी की एक जो छोटी सैनिक टुकड़ी थी उसकी नियुक्ति कहाँ पर थी, माउंट आबू में एक इसकी छोटी टुकड़ी भेजी गई थी। तो उसने माउंट आबू में कब विद्रोह किया था, तो 21 अगस्त 1857 को पहला विद्रोह। इसमें तारीखों का ध्यान रखना हमें बड़ा महत्वपूर्ण होगा। 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करके क्या किया था, यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था अलेक्जेंडर, वो कौन था साथियों, ये जो अलेक्जेंडर था ये हमारे एजेजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पुत्र था। उसकी यहाँ पर हत्या कर दी और वहाँ से हत्या करके ये सब लोग कहाँ पर आ गए, एरिनपुरा की ओर आ गए। अब एरिनपुरा में क्या हुआ साथियों, एरिनपुरा के सारे सैनिक मिल गए और 23 अगस्त 1857 को, दोनों तिथियां ध्यान रखिएगा, 21 अगस्त और 23 अगस्त। 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में छावनी में विद्रोह कर दिया था। तो एरिनपुरा छावनी में 2 बार विद्रोह हुआ, ये ध्यान रखना है, 21 अगस्त को और 23 अगस्त को। और इस छावनी का नेतृत्व में किसने किया था, तो तिलक राम सूबेदार शीतल प्रसाद के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हो गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए साथियों, ये जो एरिनपुरा की छावनी है इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आएगा आवा ठिकाना का, यानी कुशाल सिंह चंपावत ने जो एरिनपुरा से आए क्रांतिकारियों को शरण दी और उनका नेतृत्व भी किया था। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि एरिनपुरा छावनी के अंदर आसोपा के एक ठाकुर थे जिनका नाम था शिवनाथ सिंह। उन्होंने नारा दिया था, क्या दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, तो आसोप के जो ठाकुर हैं शिवनाथ सिंह ने ये दिया था। कहाँ पर दिया था, तो एरिनपुरा की छावनी के अंतर्गत दिया था। पाली के अंदर एक स्थान है साथियों जिसका नाम है आवा, और आवा के जो ठाकुर है वो कौन है, कुशाल सिंह चंपावत। इन्होंने क्या किया था, विद्रोही सैनिकों को यानी क्रांतिकारियों को शरण यहाँ पर दी थी, यहाँ पर इन्होंने इनको शरण दी थी। अब आवा क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ था साथियों, तो आवा के कौन है, ठाकुर कुशाल सिंह है। इन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। अब इनके पास जो ये इनकी नेतृत्व की सूचना किनके पास पहुंच गई थी, तख्त सिंह के, यानी मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह थे, और उनके पास सूचना पहुंच गई। और वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मैक मेसन या मॉक मेसन हम कह सकते हैं साथियों। और इनके बीच में यानी क्रांतिकारियों और इन अंग्रेज अधिकारियों और महाराजा के बीच में 2 युद्ध जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनकी तिथियां हमें ध्यान रखनी हैं, और वो युद्ध परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। आइए उनके बारे में जान लेते हैं साथियों। तो पहला युद्ध हुआ था बिठोड़ा का युद्ध या बिथोड़ा का युद्ध।
बिठोड़ा या बिथोड़ा दोनों आ सकते हैं, और ये स्थान है पाली में, हमें ध्यान रखना। कब हुआ था ये युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, ये हमें ध्यान रखना है। किन किन के मध्य हुआ तो ये भी देख लेते साथियों। क्रांतिकारियों कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों, और जोधपुर का किलेदार था अनाड़ सिंह, और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट, दोनों की सेना, जो मारवाड़ की सेना थी, उनके बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ? क्रांतिकारी थे, उनकी विजय हो गई और अनाड़ सिंह को इन्होंने मार दिया। अब यहाँ से ये अंग्रेज जो अधिकारी हीथकोट है, डर कर क्या कर गया, यहाँ से भाग गया साथियों, और भाग के चला गया। और इस बिथोड़ा के युद्ध में क्रांतिकारियों की विजय हो गई। एक दूसरा और युद्ध हुआ, ये सूचना आगे कहाँ पर पहुँची? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुँची। तो उसने पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के साथ मिलकर संयुक्त सेना भेजी। और दूसरा युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध, क्योंकि यह अंग्रेजों और कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों के मध्य यानी भारतीयों के मध्य हुआ था। अंग्रेज गोरे थे साथियों, और हमारा रंग थोड़ा सांवला है, तो हम काले हैं साथियों। तो इस युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस युद्ध का दूसरा नाम है गोरे कालों का युद्ध। और यह भी कहाँ पर हुआ था? पाली में हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को यह युद्ध हुआ था साथियों, चेलावास का युद्ध। ये ध्यान हमें रखना है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ थे कुशाल सिंह और क्रांतिकारी, दूसरे थे एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और उनका चेला मैक मॉसन, या उनका पॉलिटिकल एजेंट था। अब क्या हुआ साथियों? इस युद्ध में भी क्या हुआ? क्रांतिकारियों की विजय हो गई। और इस युद्ध के अंदर क्रांतिकारियों ने क्या किया? इस मैक मॉसन का क्या कर दिया साथियों? सर धड़ से अलग कर दिया, और इसके किले, जो आवा का किला है, इसकी धड़ को वहाँ सिर काट कर इसका वहाँ पर लटका दिया, धड़ को गिरा दिया। लॉरेंस जो था वो यहाँ से भागकर निकल गया था साथियों। तो ध्यान रखिएगा साथियों, राजस्थान के 1857 की क्रांति से 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सिर काटकर किले पर लटकाया गया। एक तो कहाँ पर है साथियों? एक तो कहाँ लटकाया था? आवा के किले पर। और एक है साथियों दूसरा कोटा, कोटा के किले पर भी सिर काट कर लटका दिया। यहाँ पर मैसन का सिर लटकाया था, ये हमें ध्यान रखना है। फिर आगे क्या हुआ साथियों? एक महत्वपूर्ण जानकारी साथियों ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो आवा पाली के अंतर्गत ये स्थित है। अब इस सारी संपूर्ण घटना की जानकारी हमारे गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंची। उन्होंने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस से बात की, और होम्स जो एक अंग्रेज अधिकारी था उसके नेतृत्व में एक संयुक्त सेना भेजी थी। संयुक्त सेना मारवाड़ भेजी थी। किसके नेतृत्व में? होम्स, अंग्रेज अधिकारी होम्स के नेतृत्व में मारवाड़ में सेना आई थी साथियों ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त जो सेना है इसमें कहाँ कहाँ से थे? तो नसीराबाद के सैनिक थे और पालनपुर, ये 2 जगह से यहाँ पर संयुक्त रूप से सेना भेजी गई। और कब ये युद्ध हुआ? तो ये युद्ध हुआ था साथियों 20 जनवरी 1858। अब 57 नहीं है, अब 58 है, ये ध्यान रखना है। और ये युद्ध हुआ था संयुक्त सेना के साथ। और क्या हुआ था? इन संयुक्त सेना ने आवा की क्रांति का दमन कर दिया था। उस किसने किया था? कर्नल होम्स ने। इस युद्ध को आवा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। आवा का युद्ध कब हुआ था? आवा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 को। इसमें क्या हुआ था? इस युद्ध के तहत जो कुशाल सिंह थे उन्होंने अपने किले का जो भार है अपने भाई पृथ्वी सिंह को दे दिया था, और वह पृथ्वी सिंह लड़ता हुआ मारा गया था। ये पृथ्वी सिंह कहाँ का ठाकुर था? तो लांबिया का ठाकुर ये पृथ्वी सिंह था साथियों, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जो है सुगाली माता से संबंधित डबल स्टार 100% आने वाला जो प्रश्न बनता है, क्या है? सुगाली माता का।
सुगाली माता को यहाँ से क्या कर गए थे, ये होम्स जो है अंग्रेज यहाँ से ले गए थे, इस मूर्ति को यहाँ से ले गए थे। ये जो सुगाली माता है ये 1857 के क्रांतिकारियों की देवी या 1857 की क्रांति की देवी है, और ये ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी भी यही है साथियों। तो ये देवी के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है 1857 से, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये जो देवी है कहा जाता है इनके 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा, सुगाली माता। वर्तमान में ये जो सुगाली माता है ये कहाँ पर है, इनकी जो मूर्ति, तो ये बांगड़ संग्रहालय जो पाली के अंतर्गत है वहाँ पर इनकी जो मूर्ति, इनकी प्रतिमा स्थित है, और ये 1857 की क्रांति की देवी के रूप में मानी जाती है। कुशाल सिंह इस युद्ध में से भागकर निकल गए थे और उन्होंने शरण ली थी साथियों। तो उन्होंने कहाँ पर शरण ली थी, तो सबसे पहले कोटियार में शरण ली थी, राव जोध सिंह ने यहाँ पर उनको शरण दी थी, और दूसरा सलम्बर के अंतर्गत केसरी सिंह ने उनको शरण दी थी। फिर अंत में इन्होंने क्या किया साथियों, तो अंत में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कब किया था, 8 अगस्त 1860 में नीमच में इन्होंने, कुशाल सिंह जी ने समर्पण कर दिया था। और फिर क्या हुआ था, समर्पण करने के बाद इनके ऊपर एक जांच आयोग बिठाया गया था, जिससे भी प्रश्न बनता है। क्या आयोग है, टेलर आयोग या टेलर कमीशन बताया जाता है जांच आयोग का नाम। और इस आयोग ने इनको निर्दोष साबित कर दिया कि भाई ये निर्दोष है, ये क्रांति नहीं की, इन्होंने राजा के प्रति इनका जो विद्रोह था या राजा से ये नाराज़ थे, तो उनके प्रति इन्होंने ये किया था, इसलिए इस आयोग ने इनको निर्दोष साबित कर दिया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि सभी को ये मिल सके। और साथियों अपने सभी मित्रों को, साथियों को, दोस्तों को, सभी को इस हमारे YouTube चैनल से जोड़िएगा, ताकि आप सभी को इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।